श्री सकलदीप राजभर जी, आप बोलिए। जी माननीय महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिए। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार जो संविधान, अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक लेकर आई है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। माननीय इस विधेयक का नाम है संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश द्वितीय संशोधन बिल 2022। माननीय महोदय जी, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिलों के गौड़ समुदाय को पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस संशोधन बिल के तहत इन्हीं 4 जिलों के गौड़ समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया है। यह बिल लोकसभा में पेश किया गया है और हम इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया और यह राज्यसभा में आया है। माननीय महोदय जी, उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी समय से मांग थी कि नए जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर की गौड़ समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी मांग रखी थी कि इन जिलों के गौड़ धुरिया नायक, ओझा पठारी और राजगौड़ समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाला जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार राज्यसभा में ये विधेयक लेकर आई है। माननीय महोदय जी, ये सभी समुदाय सदियों से अपेक्षा का शिकार रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमारी सरकार इस कल्याणकारी विधेयक को लेकर आई है, जिसका भरपूर लाभ इन समुदायों को अवश्य मिलेगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण का कार्य बड़ी तेजी से और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत बहुत सी विसंगतियों को दूर भी किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है, जो हमारी सरकार का बस यही संकल्प है कि जब देश 100 साल पूरे करे तो देश के आदिवासी मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे और देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दें और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें। हमारा अनुसूचित जनजाति समाज हमेशा से ही पिछड़ा रहा है, शिक्षा और सुविधाओं से दूर रहा, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इस समय इस समाज पर ध्यान दिए जाने लगा और इस समाज को देश के मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है और मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी से के दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास का जो नारा दिया है, यह विधेयक उसको पूरी तरह से सार्थक करता है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि उक्त 4 जिलों के अलावा भी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में उक्त जातियां हैं तथा इस स्तर के बहुत कई जातियां भर, राजभर, तुरहा, तुरैया, केवट, बीन, मल्लाह, पटवा, कोल, धागर आदि जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि इनके बच्चों के भविष्य उज्जवल हो तथा अच्छे दिन आ सकें। माननीय महोदय जी, इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बिनय दिनु तेंदुलकर जी।